ये भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है। हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। इन इलाकों में जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहां से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाजें सुनना चाहते हैं। ये बात भूल गया कि जंग कभी भी हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। 1947 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1965 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1971 में भी ये जंग जीती जाती अगर भारत हमारी पीठ पे वार ना करता। और अब इंशाल्लाह चाहे 2019 के हमले हो, चाहे 2022 के, और अब 2025 जहां हम जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुजदिली है अग्रेशन करना। ये बुजदिल करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया का मुकाबला कर रहे थे जनाब कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि हजारों मसाइल की जड़ है, तो उससे मासूम जानों का नुकसान होगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया है मगर पाकिस्तान की पोजीशन डिफेंसिव है। ये गलतफहमी थी जिन्होंने मोदी को उसके इलेक्शन से कबल गुड लक विशेस और बेस्ट विशेस भेजी थी और फिर उसकी कामयाबी के बाद मई 2019 में बाकायदा मैसेजेस किए थे कि बड़े हम खुश हैं कि मोदी जीत गया और मोदी जो है इस खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ काम करेगा। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी हमेशा मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख वो कर रहा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मोदी और नेतन्याहू का आपस में गठजोड़ है। अगर कोई मुल्क और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इजराइल। भारत के राफेल तैयारे जो तकरीबन 240 मिलियन डॉलर की मालियत है और वो उसकी बैकबोन है, उसकी दिफाई निजाम की जो है वो बैकबोन। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में आज फिर से भारत का नाम गूंजा है, लेकिन दोस्तों इस बार वजह पीएम मोदी नहीं बल्कि भारतीय सेना से रिटायर्ड अफसर मेजर गौर आर्या हैं। जी हां, पाकिस्तान की संसद में मेजर गौर आर्या के बयान पर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान को लेकर दो टूक बात कही थी। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में हाल ही में बहस के दौरान एक पाकिस्तानी सांसद ने मेजर गौर आर्या का नाम लेते हुए कहा कि ये भारतीय अफसर मेजर गौरव आर्या खुलेआम कह रहा है कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तानी फौजी और आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस बात पर एक और सांसद ने कहा कि भारत का एक रिटायर्ड अफसर हमें इतनी बुरी बुरी धमकी देता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। क्या यही औकात रह गई है पाकिस्तान की? कोई भी अरा गहरा हमें धमकी दे देता है। एक तरफ बलूचिस्तान के लोग हमारे फौजियों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ अब अफगानिस्तान भी। क्या हालत बना दी है हमने मुल्क की। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है और कुछ तो मेजर गौरव आर्या के पुराने क्लिप दिखाकर अपने दर्शकों में गुस्सा भड़का रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ गुस्सा फूटा है, लेकिन गौरव आर्या जैसे रिटायर्ड अफसर फौजी को लेकर भी बहस होना दिखाता है कि भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक ताकत पाकिस्तान के अंदर से हिलाकर रख दे रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तारीख दोहराना चाहूंगी कि चाहे 2001 का पार्लियामेंट का हमला हो या 2011 का भारतीय हमला हो या 2008 के मुंबई हमले हो, पनामा हमले हो या अब पहलगाम, जब जब भारत अपने तब उन्होंने इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर लगाया। अगर हमारी समझदारी को भारत शायद हमारी कमजोरी समझ रहा है। ईरानी मीडिया हो, चाहे चाइनीज मीडिया हो, चाहे फ्रेंच मीडिया हो, तमाम इंटरनेशनल मीडिया भरपूर मजाक उड़ा रहा है। वो शहीद हुए हैं इंडियन अग्रेशन के नतीजे में। अब तकरीबन 31 लोग हैं। बहुत ही तकलीफ दे हमने
तस्वीर देखी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर आपने इनसिक्योरिटी और 2015 से मोदी ये हमेशा कहता आया है, उसके दिमाग में ये इंडस वाटर ट्रीटी आज की नहीं है। आप उठा के बयानात देख लें, 2019 में तो वो इलेक्शन की मुबारकियां ले रहा था कुछ लोगों से यहां से, लेकिन 2015 से वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को अटैक कर रहा है वो शख्स। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर। डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है। कि मोदी ढोलक की थाप और जो जंगी घोड़ों की टाप होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। और जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि रक्सो सरूर की महफिल और मैदान जंग में बड़ा फर्क होता है। और जिस फौज के बलबूते पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को मेजर गौहर आर्य के बयान से डर लग रहा है या ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए संसद में ड्रामा किया जा रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भारत पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।